પૂજ્યપાદ સમય ઘણો બધો પસાર થઈ ગયો છે, આપણે જાણીએ છીએ, પણ જ્યાં સુધી ધર્મસભાની પૂર્ણાહુતિ જાહેરાત ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ ધર્મપ્રેમી ભાઈ બહેનો પોતાનું સ્થાન છોડશે નહીં. પૂજ્યપાદ માનનીય શ્રી પ્રાતઃ સ્મરણીય રસિક પીઠાધીશ્વર જન્મેશ્વર દાસજી ઉપસ્થિત છે. તેમને નમ્ર નિવેદન કરું કે તેઓ આશીર્વચન કહે. श्री द्वारिकाधीश भगवान की, संत समाज की, श्री बजरंग बापा जी की, श्री संत दयाराम बापा जी की, श्री महंत जी महाराज की, मंचस्थ श्रद्धेय समस्त धर्माचार्य, समय की मर्यादा है, सीमा है. बड़ी सुंदर सुंदर बात ओजस्वी वाणी में, सारगर्भित शब्दावली में हम आप समग्र संदर्भों की चर्चा श्रवण कर चुके हैं. मैं नहीं समझता कि आगे इसकी कुछ कही जाए, लेकिन वाणी पवित्र करने के लिए संत और भगवंत की चर्चा सामयिक शब्दावली में मैं भी अग्रसरित करूं. बड़ी सुंदर सतुपदेशात्मक सूत्रों में विभिन्न विद्वानों के मुखारविंद से, संतों के मुखारविंद से हम आप आह्लादित हो रहे थे. श्रद्धा संबल जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगमयति जिनहीन प्रिय रघुनाथ. भगवत भक्ति में, संत भक्ति में श्रद्धा हमारे जीवन के कड़ियों की सुमेरु बन जाए तो संत और भगवंत दोनों का दिग्दर्शन हो जाता है. जिस परिप्रेक्ष्य में हम आप बैठे हुए हैं, एक महान संत की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, संत समागम, संत सम्मेलन के साथ में इस पावन भूमि में श्री द्वारिकाधीश जी के पावन प्रांगण में संत भगवंत के, भगवंत संत की प्रतिष्ठा दृष्टिगत करते हैं. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिपादक हैं. जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए. दरस परस समागम, ये सत्संग के तीन भेद हैं. जब जीव के ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान जब कृपा करते हैं, दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तब साधु संगति पाइए. संतों का दर्शन, परसन, समागम का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है. इसी मंच से श्रद्धेय कनकेश्वरी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, राम कथा, श्री राम कथा हो रही है. जीव हम भगवान की कथा क्यों सुने? मैं निवेदन किया था कल की कड़ी में, भगवान श्री राम की मानस में 5 लीलाएं हुई. बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला
और राजलीला, पांचों लीलाओं में शिव जी सम्मिलित हुए और लास्ट में जाकर श्री अवध में राज्याभिषेक लीला में नाथ जवहि कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आऊब देखन चरित उदार। और जाकर याचना उन्होंने क्या किया, बार बार बर मांगऊं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अन्न पायनी भक्ति सदा सत्संग। जीवन में सत्संग मिल जाए जीवन की सर्वोपरि उत्कृष्ट उपलब्धि है। भागवतकार ने सूत्र दिया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरको यदा वै अज्ञान हेतु कृतिमोहमदान्धकार ना संविदाय तद्दोदयते विवेका। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही दरस बरस समागमादि के पाप राशि नसाइए। कदाचित संत की कृपा पूर्व हो जाए, भगवान नहीं मिले, संत कृपा पूर्व हो गई जीव के ऊपर, तो संत भी कृपा करके दया करके अनुग्रह करके जीव को भगवंत का दर्शन करा देते हैं, भगवत सानिध्यता की उपलब्धि करा देते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, रिजल्ट पठवा तुरत राम पहिताई, कहे से पुकारी प्रणत हित पाई। बड़ी सुंदर चर्चा, चर्चाओं के बीच तारतम्य में हम आप श्रवण कर रहे थे। भगवान की कथा हम क्यों सुने? भगवान की कथा सुनने से जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। जीव अपने जीवन की समग्र व्यथाओं से रहित होना चाहे तो भगवान की कथा सुने। जे यही कथई स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझी सचेता, कही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागे। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भगवान की कथा श्रवण करने का सामूहिक रिजल्ट है। अभी हम लोगों ने श्रवण किया, पूर्व संत जी के मुखारविंद से संत दयाराम बजरंग बापा कुछ गालियां भी दे देते थे। ध्यान देना, संत जो है कभी किसी को श्राप नहीं देते और असंत का श्राप लगता नहीं। संत कभी किसी को श्राप नहीं देते और असंत का श्राप लगता नहीं है। कदाचित संत किसी को श्राप भी दे दिए, कदाचित अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गोस्वामी जी की शब्दावली में अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। संत कदाचित श्राप भी दे दे तो जीव के जीवन में श्राप नहीं रहता, वो श्राप आशीर्वाद का द्योतक बनकर प्रस्फुटित हो जाता है। गौतम जी ने अहिल्या को श्राप दे दिया, पत्थर की हो जाओ, लेकिन जब भगवत दर्शन हो गया,
भगवत प्राप्ति हो गई तो अहिल्या ने कहा मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना। गौतम श्राप परम हित माना। यदि श्राप न दिए होते तो जिस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए दर्शन के लिए करई जोग जोगी जई लागी भूप राज तजी होए विरागी वो आज सघन जंगल में आकर दर्शन नहीं देते। कहने का अभिप्राय तीनों का कभी ह्रास नहीं होता। धरा से तीन की कभी जो है समूल नष्ट नहीं होती। तीन संवारत देश को संत सती और सूर तीन बिगारत देश को कपटी कायर कूर। संतों के संतत्व से वीरों के वीरत्व से और सतियों के सतित्व से धरा टिकी हुई है। बीज का कभी नाश नहीं होता। किसी प्राइमरी पाठशाला के टीचर ने पूछा, शिक्षक ने पूछा, बच्चों से बतलाओ पहले अंडा हुआ कि पहले मुर्गी, पहले बीज हुआ या वृक्ष? अंतिम गहराई पर जाने पर आपको बाध्य होकर यह कहना होगा कि बीज का कभी नाश नहीं होता। बीज अनादि है, ईश्वरीय प्रदत्त है, कभी बीज का समन नहीं होता। यदि आप कहते हैं पहले बीज हुआ बाद में वृक्ष, तो वृक्ष नहीं था तो बीज कहां से आया, और बीज नहीं था तो वृक्ष कहां से आया? ईश्वरीय प्रदत्त है। मैं विशेष समय न लेते हुए, बहुत से धर्माचार्य मंचासीन है, सबका आशीष वचन श्रवण करेंगे और उत्तरोत्तर धर्माचार्यों का आगमन इस महान संत प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, यज्ञ में और धाम के जो सामयिक संत समागम श्री महंत जी महाराज महंत बापा ने जो आह्वान किया, संकल्प किया, ये संकल्प इनका नहीं, इनके माता पिता धन्य हैं, इनके श्री गुरुजी महाराज धन्य हैं। संत का जो संकल्प होता है वो महान संकल्प होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् का सम्यक रूपेण प्रतिपादन केवल संत का संकल्प ही कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवत चरणारविंद में वाणी को विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, संत बजरंग बापा जी की, संत श्री दयाराम बापा जी की, श्री महंत जी महाराज की, समस्त धर्माचार्यों की। हर हर महादेव।